काल के पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्ठी भगवंतों को नमन। धर्म तीर्थ नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती पूज्य शांति सागर मुर्राज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। परम पूज्य ज्ञान सागर महाराज की जय। तीस जून को यहाँ पर प्रवेश हुआ था और इस पवित्र जिनालय में धर्मोपदेश की एक श्रृंखला प्रारंभ हुई, जिसमें प्रारंभ में तो नमोकार मंत्र, चत्तारी दंडक, नमोकार महिमा अर्थात एसो पंच नमो यारु सब पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिम पठमम हवै मंगलम, इस पर चर्चाएं हुई। फिर इस पर जो वर्तमान में वैचारिक भिन्नता है उस पर भी कुछ अपन ने ऊहापोह की विचार विमर्श किया। पाठ, पद, अक्षर, मात्रा, इनको भी समझने का प्रयास किया। फिर एक जैसे दिगंबरों में नमोकार मंत्र है, वैसे ही श्वेतांबरों में नवकार मंत्र है। तो ये नवकार क्या है, इस पर भी एक छोटा सा उल्लेख किया गया कि जब महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया था, तब श्वेतांबर गुरु उपाध्याय अमर मुनि ने एक पुस्तक लिखी थी नवकार मंत्र पर। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि अभी जो वर्तमान में श्वेतांबर बंधु नवकार श्री का पाठ करते हैं, 64 अक्षरों का पाठ करते हैं, वो 64 अक्षर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिम पढ़मं हवै मंगलम। ये नवकार श्री कहलाता है, 64 अक्षरों का है। और जो जानकार हैं वो लोग संकट के समय इसकी माला फेरते हैं तो संकट का निवारण अल्पकाल में होता है, ऐसा बहुतों का अनुभव है श्वेतांबर बंधुओं में। तो उपाध्याय अमर मुनि कहते हैं कि वस्तुतः नवकार में जो 9 की संख्या है, वो 9 की संख्या केवल 9 पद नहीं है, 9 नमस्कार है। जबकि अभी जो ये पाठ अपन ने सुना उसमें पंच नमस्कार है और 4 चरणों में नमस्कार की महिमा बताई है।
नौ नमस्कार नहीं है। तो उनका कहना था कि 9 नमस्कार होने चाहिए। और फिर उन्होंने अपनी आमनाएं के जो प्राचीन साहित्य और ग्रंथ है उसका आलोड़न करके जो पाठ उन्होंने निकाला, वो पाठ ऐसा है कि अपने तात्पर्य वृत्ति टीका में जयसेन आचार्य महाराज ने लिखा है, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय में, कि ये 9 कौन है? 9 देवता अलग हैं। तो उन्होंने इस क्रम से ये रखा कि 9 में से 2 आराध्य हैं, अरहंत और सिद्ध आराध्य हैं, और 3 आराधक हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, और 4 आराधना है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आराधक आराधना करके आराध्य होता है। समझ में आया? 3 आराधक हैं, 4 आराधना है। तो तीनों आराधक 4 आराधना करते हैं और अरहंत सिद्ध होते हैं। ये धारणा युक्ति संगत नहीं है कि आचार्य और उपाध्याय केवली नहीं हो सकते। वो सदैव शुभोपयोगी बने रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान पर में लगा रहता है। ये धारणा युक्ति संगत नहीं है। आचार्य के 36 गुण देखोगे तो उसमें एक ध्यान नाम का गुण भी है। और जब आचार्य उस गुण में लीन होंगे तो कौन रोक सकता है केवली होने में? कोई रोक सकता है उनको केवली होने से? कोई नहीं रोक सकता। तो 4 आराधना जो है, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, तो इन आराधनाओं से वे 3 आराधक 4 की आराधना से 2 बन जाते हैं, अरहंत और सिद्ध। तो उन्होंने जो नवकार मंत्र उस छोटी सी पुस्तक में स्थापित किया वो ये था, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धण। वहाँ पर न बोलते हैं, दिगंबरों में न बोलते हैं। यद्यपि हमने एक बार कहा था कि शाश्वत धर्म पत्रिका में सन 92 की चतुर्मास अंक में एक आलेख स्वयं श्वेतांबरों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा दिया हुआ है, और उन्होंने दिगंबर पाठ को अधिक मंत्र शक्ति संपन्न स्वीकार किया। ण में उनका कहना है कि जिह्वा पलटती ण, न में सीधा सीधा बोलना होता है। तो जहाँ पर जिह्वा में एक असाधारण स्पंदन होता है तो मंत्र के उस अक्षर में शक्ति वृद्धिंगत हो जाती है। और जहाँ पर व्यंजन रहित स्वर होता है, शुद्ध स्वर होता है, तो शुद्ध स्वर की शक्ति व्यंजन युक्त स्वर से अधिक होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि श्वेतांबरों में नमो आयरियाणम पाठ है, दिगंबरों में नमो आ एरियाणम पाठ है। तो य और ई में अंतर है। ई की मंत्र शक्ति शुद्ध स्वर होने से य की तुलना में अधिक है। ये सारी चर्चाएं अपन ने की थी। तो उन्होंने जो पाठ निर्धारित किया और उस पाठ के अभी तक प्रमाण उपलब्ध है। अभी यहाँ पर इस प्रांगण में भी हमें कुछ ऐसा देखने मिला है जिसमें
वो नवकार उपलब्ध है। अभी हम सभा में न बताकर अलग से बता सकते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, नमो नाणस, नमो दंसणस, नमो चरितस, नमो तवस। ये नवकार मंत्र है। ये नवकार मंत्र का प्राचीन पाठ है। अभी जो नवकार श्री के रूप में पाठ चल रहा है वो 64 अक्षरों का है। ऐसो पंच नमुकारो 8 अक्षर, सव्व पावप पर्णासनो 8 अक्षर, मंगलाण च सव्वेसिम 8 अक्षर, 8 8 8 24 हो गया। अब पढ़मम हवई मंगलम 9, 24 और 9 33 हुए। 35 में 33 जोड़ दीजिए। 35 नमोकार के है ये। कितने हुए? 68 हो गया। तो फिर हमसे चूक हुई, हमने 64 बोले थे। तो वो 68 अक्षरों का नवकार श्री श्वेतांबर आमनाय में अत्यंत श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। और एक और गुण हम आपको बतलाना चाहेंगे श्वेतांबर समाज का, वो ये है कि श्वेतांबर बंधु कभी भी गुरु जब उच्चारण करते हैं तो साथ में उच्चारण नहीं करते। उनकी ये धारणा है कि जब गुरु बोले तब सुनो, क्योंकि उनकी वाणी में उनका तप जुड़ा हुआ है। और ये धारणा दिगंबर आमनाय के विरुद्ध नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो दिगंबर आमनाय से विरोध में जाती हो। ऐसा लगता है क्या? नहीं, एकदम उचित लगता है। जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज श्री बोलते मंगलम भगवान वीरो, जब उपदेश प्रारंभ करते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भले ही सारे संघ को कंठस्थ हो गया वो, आचार्य श्री के सैकड़ों उपदेश सुने हैं सब शिष्यों ने, तो उनको कंठस्थ है वो पाठ। लेकिन जब गुरु पढ़ेंगे तब शिष्य साथ में नहीं पढ़ेंगे। जब भक्ति का पाठ होता है तब सामूहिक सब लोग मिलकर करते हैं। लेकिन जब मंगलाचरण करते हैं गुरु या फिर मंत्रोच्चारण करते हैं तो उस समय शिष्य लोग मौन रहते हैं। और गुरु के मुख से मंत्र श्रवण का श्वेतांबर आमनाय में बड़ा महत्व है। आप कोई भी गुरु अगर श्वेतांबरों के बीच चले जाएं, उनके गुरु या फिर अपने दिगंबर गुरु भी, तो वो सब एकत्रित होकर हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि महाराज साहेब मंगलिक आपो ने, ऐसा कहते हैं। अब श्वेतांबर लोग, उनकी 2 ही मातृभाषा है, तीसरी कोई भाषा उनकी मातृभाषा नहीं है श्वेतांबरों में। ये स्मरण रखिएगा। एक राजस्थानी, दूसरी गुजराती, यानी मूल जो श्वेतांबर आमनाय है उसका वहीं से प्रादुर्भाव हुआ। मूल तो वल्लभीपुर से बताते हैं कि सौराष्ट्र में एक वल्लभीपुर नाम का स्थान है, वहाँ से प्रादुर्भाव हुआ। दिगंबर शास्त्रों में लिखा है कि विक्रम संवत 136 में ये घटनाक्रम हुआ था।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप दिगंबरों को देखेंगे तो दिगंबर आपको बंगाल में मिलेंगे, भूटान में मिलेंगे, वहां के मूल निवासी के रूप में, चीन में सैकड़ों वर्ष पुराने दिगंबर जैन हैं, नेपाल में काठमांडू में 1500 दिगंबर जैन हैं, नेपाल में जो जनकपुरी है वहां पर नमिनाथ जिनेन्द्र और मल्लिनाथ जिनेन्द्र की जन्मभूमि है। तो आपको दिगंबर सर्वत्र मिलेंगे और सर्वभाषा भाषी मिलेंगे। तमिल भी मिलेंगे, इसको प्राचीन काल में द्रमिल देश कहा है, तमिलनाडु को, देश को दक्षिण में नाडु कहते हैं। कर्नाटक है, फिर कर्नाटक का जो दक्षिण प्रांत है तुलुनाडु बोलते हैं उसको। आप में से कोई जानते हो? तुलुनाडु। अभी वीरेंद्र हेगड़े जी ने तुलु भाषा भी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की है, ऐसा सुना है। कन्नड़ तो है ही है, तुलुनाडु में कुछ शब्द और कुछ उच्चारण भिन्न है, तो उसको भी जीवंत रखना आवश्यक है। भारत की मूल प्राचीन भाषा है, तो उसका संरक्षण और संवर्धन बड़ों का कर्तव्य है। फिर कोंकणी भाषा भी है, मलयालम भाषा भी है, मलयगिरी। अपन पूजा में मलयागिरी चंदन लाए बोलते हैं। मलयागिरी क्या है? केरला का मलयगिरी। तो ये पूरा अखंड भारत जो विस्तृत, गांधार देश अब कंधार बन गया, सिंध देश अब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। सिंध देश जानते हो क्या है? महावीर स्वामी की माता त्रिशला की जन्मभूमि, राजा चेटक और रानी सुभद्रा की पुत्री, सबसे ज्येष्ठ पुत्री प्रियकारिणी त्रिशला माँ थी। त्रिशला राजकुमारी थी, फिर महावीर स्वामी की वो माताश्री हुई। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जैन संस्कृति से जुड़ी हुई। तो ये एक प्राचीन पाठ जो मिला है नमोकार का, बहुत ही सुंदर पाठ है। नव नमोकार, अपन नव नमोकार भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जैन शास्त्रों में 4 आराधना वगैरह सब स्वीकृत। और साल में एक आध दिन कभी आपको मन हो तो इसकी एक माला कर ली। कोई अच्छा चुनिंदा दिन आप देख लो और उस दिन आप इसकी एक माला कर लो। अपनी पाठ से करिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव्वसावणम, नमो नाणस, नमो दंसणस, नमो चरितस, नमो तवस। नाणस ज्ञान के लिए, दंसणस दर्शन के लिए, चरितस चारित्र के लिए, तवस तप के लिए। एक ऐसी घटना हुई थी, हम जब गुजरात के उत्तर प्रांत में थे, साबरकांठा नाम का उत्तर गुजरात का एक विभाग है, तो वहाँ पर अहमदाबाद से 105 किलोमीटर दूर ईडर आता है। ईडर से कम 35-36 किलोमीटर दूर माउंट आबू का एक रोड है, वहाँ से एक खेड़ ब्रह्मा नाम का स्थान मिलता है, उससे एक अंदर की ओर रास्ता जाता है, एक गांव की ओर रास्ता जाता है, जहाँ से हुम्मड़ समाज की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर आपके सोलापुर में हुम्मड़ समाज के भी सदस्य 500 से ज़्यादा घर हैं, 500 से अधिक परिवार हुम्मड़ समाज के हैं। उसकी उत्पत्ति वहाँ हुई है।
और वो जो स्थान है देरोल वाघेला, उस स्थान, उस ग्राम के कुछ थोड़े से कुछ कदम बाहर एक देवपुरी नाम का अतिशय क्षेत्र है, पार्श्वनाथ भगवान का। सन 2009 में हमारा वहाँ चतुर्मास हुआ था, वहाँ पर हमने राम कथा भी की थी और भगवान के श्री चरणों में 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 5 दिनों में हमने एक यजामहे स्तोत्र लिखा था। वो हो सकता है आप लोगों में से किसी ने सुना हो। शुद्ध पदेशम रुद्ध गदेशम बुद्ध मदेशम यजामहे भव्यनतेशम नम्रशतेशम विश्वहितेशम यजामहे। इस तरह से हमने 8 काव्यों में उसकी रचना की थी। तो बताते हैं वहाँ के, अभी 5 परिवार थे उस समय जब हमारा चतुर्मास हुआ था। वो कहते हैं कि यहीं से हुमड़ समाज उत्पन्न हुई। दशा हुमड़, बीसा हुमड़ तो बाद में बने, फिर रायदेश हुमड़, 42 हुमड़, ये सब अलग अलग प्रकार के हुमड़, शाखाएं उपशाखाएं बाद में बनी। मूल जो हुमड़ समाज है अभी वो पूरे विश्व में है। हुमड़ समाज यही हुमड़ समाज का उद्भव हुआ और ये हुमड़ समाज इतनी अधिक थी यहाँ पर कि यहाँ से 38 से 40 किलोमीटर दूर एक विजयनगर नाम का स्थान है। तो हम लोग यहाँ से अगर विजयनगर नारियल भेजना होता था, अब नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक 2 आंखों वाला नारियल और एक आंख वाला नारियल। तो एक आंख वाले नारियल को श्रीफल कहते हैं, प्रत्येक नारियल को श्रीफल नहीं कहते। जिस नारियल के एक आंख होती है उसको श्रीफल कहते हैं। आपको हम चित्र दिखा देते हैं ताकि सस्पेंस न रहे। इसको एकाक्षी नारियल कहते हैं। नारियल में हमेशा ऐसे एक तरफ 2 आंखें रहती है और नीचे मुंह रहता है, शुरू से रहता है। वो जब हरा होता है तब भी रहता है। इसलिए नारियल को वही लोग एक यंत्र से छेदते हैं जिनको ये रहस्य पता नहीं है कि इसके बिना ही सिर्फ उसके ऊपर एक नारियल है हरे रंग का, उसके ऊपर एक कैप जैसा होगा, आप देखना हमेशा। बस उस कैप को ओपन करके एक छोटा सा ऐसे गोल छेद कर दिया जाता है छोटे से यंत्र से, चाकू से। तो वो सीधे उसके मुंह में जा कर के खुल जाता है और उतना हिस्सा आप बाहर निकाल लो तो फिर नारियल तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको काटने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरा पानी एकदम अनायास बाहर आता है बिना किसी उठा पटक के। तो ये इसमें आँख ऊपर है और ये मुख नीचे है। ये मुख वाला भाग सूखने के बाद भी एकदम सॉफ्ट होता है, नरम होता है। उसमें आप आसानी से छेद कर सकते हैं अंदर तक, लेकिन बाकी पूरा कवच ठोस होता है। उसकी आंखें भी मजबूत होती हैं, वहाँ से छेद नहीं होता। तो प्रायः 2 आंखें होती है, इसीलिए श्रीफल को ऐसे चढ़ाया जाता है सामने की तरफ जटा करके, क्योंकि वो मुख वाला भाग है। और ऐसे चढ़ाओगे तो ये पीछे वाला भाग होगा, ये मुख वाला भाग है। ऐसे ये एक और है, इसमें वो मुख वाले भाग में पूरा छेद हो गया है। देखो अंदर से पूरा खोखला है, केवल कवच है। इसको श्रीफल कहते हैं।
प्रत्येक नारियल को श्रीफल नहीं कहते, और ये सैकड़ों नारियलों में एक आध निकलता है, ऐसा बहुत दुर्लभ होता है, ये आसानी से नहीं मिलता। फिर इसकी कुछ विधियां भी है, जैन विधि भी है और जैनेतर विधियां भी हैं। तो फिर इसको जब अपन अभिमंत्रित करते हैं, कोई गुरु के माध्यम से अभिमंत्रित कराते हैं, तब ये शक्ति संपन्न हो जाता है। और इससे फिर कुछ ये निमित्त नैमित्तिक वाली बात है, कारण कार्य व्यवस्था को जो जानते हैं वो मंत्र तंत्र का कभी विरोध नहीं कर सकते। मंत्र तंत्र से जो लोग बेईमानी करते हैं, जनता को छलते हैं और धन राशि एकत्रित करते हैं, उनकी उस लोभ प्रवृत्ति को देखकर आप विद्या को दूषित मत मानना। विद्या निर्दोष होती है, प्रयोग करने वाला सदोष हो जाता है कदाचित। विद्या तो विद्या है। अभी दो घटनाएं ऐसी इस विद्या को लेकर के, एक तो हमने उस दिन सुनाई थी आपको एम कटक्कर की, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था ज्योतिष पर, लेकिन एक व्यक्ति ने उसके हाथ को देख कर के कुंडली बनाई और दूसरे ने फेस को देखकर कुंडली बनाई और वर्षों के अंतराल में बनाई, और दोनों ने एक जैसी कुंडली बनाई। और फिर खुद उसने जब कंप्यूटर में अपना डेट टाइम प्लेस फीड किया और कंप्यूटर में जो कुंडली बन करके आई वो तीनों कुंडलियां एक थी, तब उसको लगा कि यार ज्योतिष कोई ऐसे फेकोलॉजी नहीं हो सकती। एक व्यक्ति हाथ को देख करके कुंडली बना रहा है, एक चेहरे को देख करके बना रहा है, और कंप्यूटर वो डेट टाइम प्लेस को अपने अंदर लेकर के कुंडली बना रहा है, और तीनों एक बना रहा है। तो फिर ये तो असत्य नहीं हो सकता, ये फेकोलॉजी कभी नहीं हो सकती। एक ये घटना थी। दूसरी घटना ऐसी हुई थी कि अभी कुछ समय पूर्व जबलपुर में एक बहुत बड़े धनिक सेठ है, उद्योगपति है, उनकी संपदा 500 से 1000 करोड़ के बीच रही होगी। जब उनका विवाह हो रहा था तब उनने अपने एक परिचित मिस्टिक को बुलाया था, जो ऐसी दिव्य विद्याओं को जानने वाले रहते हैं, उनको बुलाया था और उनसे कहा कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ, आप कुछ बताओ मेरे बारे में। तो उन्होंने देखा और बोला कि भाई आप शादी ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप तो साधु बनने वाले हो। तो फिर वो बोले असंभव, मैं रागी जी हूँ, साधु तो वैरागी लोग बनते हैं, बोले मैं कहाँ से साधु बन जाऊंगा। अच्छा मेरी पत्नी की देखो, पत्नी की देखी उन्होंने, तो बोले ये भी साधु बनेगी। फिर कुछ वर्षों बाद जब उनको बेटी हुई, तब बेटी की कुंडली उनने फिर संपर्क हुआ तो बताई कि मेरी बेटी हुई है, और आप जो कह रहे थे वो सब अभी तक तो कुछ भी सच होता नहीं दिख रहा, मेरी बेटी की देख लो। तो बेटी की पत्रिका उन्होंने देखी और कहा कि जब ये 8 साल की होगी तब आप दोनों दीक्षा लोगे। तब वो बोलते कि कैसी बात कर रहे हो आप। बोले कि अब तो मैंने 3 जनों की कुंडली देख ली, बोले, और अब तो मेरी तरफ से तो निश्चित हो चुका है कि आप दीक्षा लोगे, तब आप मुझे याद करना। और जब वो बेटी 8 वर्ष की हुई, पता नहीं कैसा क्या हुआ जीवन में, उनको वैराग्य हुआ और वो दीक्षा के मार्ग पर चल पड़े। बहुत सारी बातें हैं, ऐसी विद्याएं हैं, विद्याओं का अपमान नहीं किया जाता। दुरुपयोग करने वाला अपराधी है। जैसे मोक्ष मार्ग है ना,
तो मोक्ष मार्ग पर भी लोग गलतियां नहीं करते क्या? कुछ लोग ना चाहते हुए भी गलती कर बैठते हैं और कुछ लोग कषाय पूर्वक गलती करते हैं, जानबूझकर गलती करते हैं। गुरु दोनों को सुधारते हैं, पर फिर उसको अपने भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं जो सुधरने का अभिप्राय ही नहीं रखता। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो सुधरना नहीं चाहते, वो मनमानी करना चाहते हैं, तो फिर उनको फिर गुरु छोड़ देते हैं। तो ये नवकार मंत्र, नव नमोकार, एक पंच नमस्कार, नव नमस्कार मंत्र। तो नमोकार के हमने आपको एक दिन कहा था कि 7 नाम होते हैं। ये नमोकार के जो दिगंबर लोग 5 नमस्कार पढ़ते हैं ना, उसके 7 नाम होते हैं। आपको स्मरण है? स्मरण इसलिए नहीं हो सकते 7 नाम क्योंकि हमने बताए ही नहीं थे। हमने केवल इतना बताया था कि 7 नाम है, तो आज हम बता देते हैं 7 नाम कौन से। एक तो आप लोग हमेशा बोलते रहते हो, नमोकार मंत्र। फिर एक दूसरा नाम भी बड़ा प्रसिद्ध है, बोलो कौन सा नाम है? महामंत्र, है ना? कई आप सबके मुंह से एक आध बार तो जीवन में निकला होगा महामंत्र। फिर बता ना, क्रम से बता रहे। वैसे क्रम आप बदल भी सकते हो, कोई खास बात नहीं है, वस्तु वही है ना। नमोकार मंत्र, महामंत्र। अब चूंकि इस मंत्र में परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको परमेष्ठी मंत्र भी कहते हैं। तो नमोकार मंत्र, महामंत्र, परमेष्ठी मंत्र। फिर ये जो पंच नमस्कार है, ये अनादि है। तो अनादि क्यों है? क्योंकि 5 परमेष्ठी अनादिकाल से होते आए हैं। ऐसा कोई काल नहीं था जब 5 परमेष्ठी नहीं थे। अनादि से 5 परमेष्ठी है, उनको नमस्कार करने वाला वह मंत्र अनादि मंत्र कहलाता है। फिर इस मंत्र को जैसे वृक्ष में मूल होता है, तब स्कंद, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फल, बीज की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार यह मूल मंत्र है, क्योंकि इस नमोकार रूपी मूल मंत्र से अनेकानेक परमेष्ठी मंत्र उत्पन्न हुए हैं। सुनते हैं कि नमोकार से 84,000 मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए यह मूल मंत्र है। और मूल मंत्र होते हुए यह उन 84,000 मंत्रों का राजा भी है। इसलिए नमोकार का एक नाम है मंत्र राज। मंत्राणाम राजा इति मंत्र राजः, मंत्रों का राजा मंत्र राज। जिनानाम राजा इति जिन राजः, जिनों के जो राजा हैं वो जिन राज है, तीर्थंकर भगवान। 6 नाम हो गए, गिनो। नमोकार मंत्र, महामंत्र, परमेष्ठी मंत्र,
अनादि मंत्र, मूल मंत्र, मंत्र राज, 6 नाम हो गए। और अब तक यह मंत्र किसी से पराजित नहीं हुआ, इसलिए इसका 7वां नाम अपराजित मंत्र है। तो ये सारी चर्चाएं अपन ने इतने दिनों में की थी, और फिर अर्थ घटित करते समय अपन ने नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरुहंताणम, इस पर भी थोड़ी सी जानकारियां शास्त्रों से एकत्रित की थी। फिर 9 देवताओं में अरहंत कौन होते हैं या अरिहंत कौन होते हैं, उस पर चर्चा करते हुए अपन ने पिछले सत्र तक ये देखा था कि जो जिन है वो अरिहंत है, और जिन वो हैं जिन्होंने विजय प्राप्त की है। विजय किन पर प्राप्त की है? 63 कर्मों पर। 63 कर्म कौन से हैं? तो जो 4 कर्म के 63 भेद हैं और 6 प्रकृतियों के 63 भेद हैं। 4 कौन से कर्म हैं? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। पूरी 63 प्रकृतियां आप देखेंगे तो इनमें आ जाएंगी। तो उनमें अपन ने देखा कि 47 घाती कर्मों की प्रकृतियां हैं, 28 मोहनी की, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय। तो 28 और 9, 5, 5, 47। फिर 13 नाम कर्म, 3 आयु कर्म, ऐसी 63 प्रकृतियां। फिर क्षय का क्रम भी अपन ने कल सिद्धांत से पढ़ा था, थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। तो ऐसे अरिहंत हैं जिन्होंने इतने शत्रुओं को जीता है, अरिहंत इतने शत्रुओं को जीता है। अब इन पर विजय प्राप्त करके उनको कौन सा साम्राज्य प्राप्त हुआ और उस साम्राज्य का वैभव क्या है, ये जानना भी आवश्यक है। और उसके लिए कुछ आगामी सत्र अपेक्षित है। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।